अभी मैं मौजूद हूँ देवघर में। देवघर की महिला है जिसका नाम है कालिका भी। तो यहाँ पर एक मैडम ने वाइट बोर्ड लगा करके लोगों को कुछ जागरूक करने जैसी कोई प्रोग्राम चला रही हैं। तो आइए जानते हैं इस मैडम से कि आखिर यह जो कार्यक्रम चला रही हैं यह क्या है। मैडम पहले अपना नाम बताइए। जी नमस्कार सर। मैं तमन्ना पांडे हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ। अभी फ़िलहाल मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हूँ। तो दरअसल मैं NHRCCB की एक सदस्य भी हूँ और मैं देवघर डिस्ट्रिक्ट की वाइस प्रेसिडेंट वुमेन विंग की हूँ। तो आइए सर देखिए। देखिए सर, ये मैंने लिखा है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फॉर वुमेन इन इंडिया। तो सबसे पहले इसको समझाने से पहले ये जो मैंने लिखा है ये मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने इससे लिखा है क्योंकि मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि इंडिया में यानी कि भारत में स्त्री जो है, स्त्री संप्रदाय को इतना दबाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि जी हाँ, मतलब वो शालीनता की मूर्ति हैं, उन्हीं पे जिम्मेदारी रहता है घर को संभालने का और उन्हें एक तरह से कोई भी फ्रीडम या लिबर्टी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अगर वो कुछ भी अपनी पसंद से कुछ करना चाहे, कुछ प्रोफेशन करना चाहे या फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ करना चाहे तो उन्हें तुरंत ही दबा दिया जाता है। जी ये बात बिल्कुल कटु सत्य है कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल है। पेट्रियार्कल का अर्थ होता है मेल डोमिनेटेड, यानी पुरुष संप्रदाय, पुरुष प्रधान संप्रदाय है हमारा इंडियन सोसाइटी। तो इसीलिए मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम महिला जो सोसाइटी है, जो वुमेन सोसाइटी है, जो वुमेन के जो लोग हैं, महिला लोगों को ये चीज़ के बारे में जागरूक किया जाए कि जो हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काफ़ी सारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वुमेन, स्पेसिफिकली वुमेन के लिए है, जो कि हर एक वुमेन को जानना ज़रूरी है। ये एक तरह से आप कहिए जागरूकता कहिए या एक नॉर्मल ज्ञान बांटने का एक चीज़ स्रोत कहिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी प्रावधान है या जो भी प्रोविज़न है वो सिर्फ पेपर तक ही ना सिमटे रहे, वो हर किसी को पता रहे। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और काफ़ी सारे प्रोविज़न्स हैं। तो देखिए कहा जाता है कि पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं, और पार्ट 4 यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो पार्ट 3 और पार्ट 4 है, इससे हमारे इस बारे में अवगत नहीं होते हैं कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है काफ़ी सारी क्षेत्रों में। जैसे कि पार्ट 3 जिसे कि फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है और हिंदी में उसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो और पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों को मिला के कहा जाता है इट इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का जो संविधान है उसे उसकी आत्मा कहा जाता है। पार्ट 3 होता है फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4 होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण हैं और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। हर कोई अपने अधिकार की बात करता है लेकिन कोई अपनी जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी कोई बात नहीं करता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जो कि आर्टिकल 53 से लेके आर्टिकल 75 तक है। तो उसे भी जानना काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी वर्ग के हों, चाहे आप निचली ही जाति से हो या आप काफ़ी ऊँचे प्रेस्टीजियस पोजीशन पे हो, आपको भी इक्वल ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने देश के प्रति। और चाहे आप कितने ही नीचे हो क्यों नहीं, आप काफ़ी ऊँचे हो, आपको अपने लोगों के प्रति एक मतलब समानता आप कह रही हैं ना? जी समानता एक होना चाहिए कि हर एक के प्रति, जिसे हम कहते हैं ब्रदरहुड की भावना या एक पेट्रियाटिज़म जो होती है, जो कि ये जो है मेरा मेन जो पर्पस है ये सारी चीज़ें करने का, बस एक ही मेरा एक पर्पस है कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पेपर तक सीमित ना रहें, ठीक तरीके से उपयोग करें। जी ठीक है, धन्यवाद।